हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बहुत बड़ी बात बच्चों के माइंड में घूमती रहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सीए के एग्ज़ाम में आंसर्स लिख रहे होते हैं तो क्या ग्राफ या डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में ग्राफ पूछा ही है तो ऑब्वियसली हमको बनाना है, लेकिन क्या डायग्राम बना सकते हैं? क्योंकि हम और आप जब क्लासेस में कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कई बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम बड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इजी प्रेजेंटेशन के लिए, क्विक प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब कई बारी क्लास में भी बच्चे पूछते हैं कि डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं। अपने आंसर की रिचनेस इससे बढ़ जाती है, कहीं ये डिसअलाउड तो नहीं है। दोस्तों, सी इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू करा गए एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन पेज होता है, मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें क्लियरली लिखा है कि आप ग्राफ बना सकते हैं और आप डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, शब्द कुछ ऐसे हैं कि आपको देखने से लगेगा कि ये इनडायरेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, स्टिल मैं कहूँगा कि ये डायरेक्ट सीधा इंस्ट्रक्शन है आपको कि आप बनाइए डायग्राम, आप बनाइए ग्राफ, अपने आंसर को रिच बनाइए। क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ, ये नहीं करना है कि आपने कोई डायग्राम बनाया या कोई ग्राफ प्लॉट किया फिर उसे एक्सप्लेन नहीं करा। भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बताना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज के 4 पार्ट होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप काइंड ऑफ शेयर कैपिटल बताना चाहते हो, इक्विटी प्रेफरेंस, राइट, डेफर्ड इक्विटी, तो आपने एक जो डायग्राम बनाया जिसमें आप टाइप शो कर रहे हो ब्रांचेस निकालकर, तो वो बनाओ, प्रॉब्लम कहां पर है। बट आपने खाली डायग्राम बना के छोड़ दिया और फिर आगे एक्सप्लेन नहीं करा, वो गलत। तो मतलब ये कैसे इंश्योर होगा कि बनाना गलत तो नहीं है? ये कैसे पता चलेगा कि कहीं डिसअलाउड तो नहीं है? मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहां पर लिखा है कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू यूज पेंसिल्स। पेंसिल का इस्तेमाल करें किस चीज के लिए? फॉर ड्रॉइंग ग्राफ, डायग्राम एटसेट्रा। सोचिए आप। हाउएवर, candidate should take care not to use pencil for writing answers. वो कह रहे हैं कि पेंसिल से बनाओ ग्राफ या डायग्राम अगर बनाना है। अरे तो इसका मतलब बना सकते हैं ना भाई। आप ये कहिए कि पेन से मत बनाइए, पेंसिल से बनाइए, चलो हमने मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि डायग्राम बन सकते होंगे तभी तो पेंसिल से बनेंगे। भाई, एक डायलॉग तो ये है, डू नॉट मेक डायग्राम। अगर ये लिखा होता डू नॉट मेक डायग्राम, तो क्या पेंसिल, क्या पेन, क्या ये वाला रंग, क्या वो वाला रंग, फिर तो बनता ही नहीं। वो कह रहे हैं डायग्राम बनाओ तो पेंसिल से बनाना, इसका मतलब बन सकता होगा तभी तो पेंसिल से बनेगा। कलेश खत्म। दिमागों में उलझन लिए बैठे रहते हो तुम लोग। सैकड़ों बार मैंने अपनी क्लासों में कहा होगा तुमको कि दोस्तों, डायग्राम अगर बना सकते हो, तुम्हारे पास अगर समय है पेपर के अंदर, तुम कंफर्टेबल हो, तो जरूर ड्रॉ करो। तुम एग्जामिनर को एक नजर में समझा दोगे कि भाई हमें सब आता है, गलत फहमी में मत रहना। तुम्हारे एग्जामिनर को भी मदद मिलेगी, वो तुम्हारा पूरा आंसर फैल फैल के पढ़ेगा, उससे अच्छा तुम्हारे पॉइंटर्स तुम्हारे डायग्राम में देख लेगा। डियर, एक आइडिया होता है, उसको भी अनुभव होता है कॉपी चेक करने का, तो तुम अपने डायग्राम से अपने आंसर की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। बस इतना सा कंडीशन है कि पेंसिल से बना लेंगे, पेंसिल से, उसमें क्या है, मतलब बना तो सकते हैं, ये बात तो पता चली। ठीक है दोस्तों, बस यही डाउट क्लियर करने में आज आपके सामने आया था दोस्तों। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।